हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी की दर्द को जो है कम करने के लिए, रिलीफ देने के लिए उसमें आज हम कुछ योगा का अभ्यास करेंगे, जिसमें से जो सबसे पहला है वो है मकरासन। तो आइए मकरासन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मकरासन में सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद दोनों हथेलियों को इसको चेन से लगाइए, और चेन से लगाने के बाद में सबसे पहले एक पैर को उठाइए, वन बाई वन। इसको कुछ देर तक वन बाय वन जो है, पहले लेफ़्ट लेग को उठाइए, फिर राइट लेग को, फिर लेफ़्ट लेग, फिर राइट लेग, ऐसे ही। और कोई भी कमर या रीढ़ की हड्डी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा का अभ्यास करते हैं, तो उसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि आसन या योगा का अभ्यास बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि ऑलरेडी कमर का दर्द है। अगर जल्दबाजी करते हैं तो दर्द आपका बढ़ सकता है, इसलिए बिल्कुल जो है स्मूथ वे में धीरे धीरे आप करें। अब दोनों पैर को एक साथ उठाएं। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो आपका सोल है, तो ये पूरी खिंची हुई नीचे जाए, यूँ ये पूरी खिंची हुई नीचे जाए। ये सबसे आसान योगाभ्यास है। इसमें से दूसरा आता है भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन में 4 अभ्यास हैं। आइए वन बाय वन। सबसे पहला है दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन से टच कराएं और ऐसे। इसमें आपको आसमान की तरफ देखना है, पूरा उतानो और कुछ ऊपर आने के बाद में कुछ देर तक होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाए। जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, और जो है इनहेल करते हुए नीचे जाना है। इसी में जो इसका दूसरा टाइप का अभ्यास है, उसमें दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखें, दाहिना ऊपर बाएं नीचे। तो कोई भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कोई खास नहीं कि दाहिना ही ऊपर होना चाहिए। फिर उसी प्रकार सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आए और बिल्कुल आसमान की तरफ देखें। अच्छा काम नहीं करे समाज सेवा भी कर
भी योगा, कोई भी आसन करते समय जल्दबाजी नहीं करें। धीरे धीरे जितना स्मूथ जो है, जितना स्लो करेंगे, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, दर्द, ये सब सारी चीज़ें आपकी कोई बढ़ेंगी नहीं। इसमें जो तीसरा अभ्यास है, दोनों हाथों को साइड में रखिए। इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैर को साइड में रखें और दोनों पैरों के बीच में स्पेस बनाएं। और ऊपर की तरफ जब आप आते हैं तो जो है सबसे पहले लेफ़्ट साइड जो है गर्दन करके राइट एंकल को देखना है। ध्यान रहे कि पैर ना उठने पाए, और फिर इसी का उल्टा करना है। दाहिने पैर को देखने का प्रयास करें। नीचे की तरफ जाए, सांस लेते हैं। कोई भी आसन, कोई भी योगा में जल्दबाजी नहीं करें। धीरे धीरे आप करते हैं तो इससे मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता है और किसी भी प्रकार का कोई दर्द बढ़ता नहीं है। इसी में जो चौथा अभ्यास है, इसमें जो है आपको चेस्ट के साथ, दोनों हथेलियों के साथ, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में ऊपर की तरफ उठना है। जितना उठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उठना है। सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठना है, इस प्रकार से। इसी कड़ी में जो अगला योगा अभ्यास है वो है शलभासन। शलभासन के 2 स्टेप हैं, इसमें 1 बाय 1 करते हैं। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर के नीचे लगाएं और जो है सबसे पहले एक पैर उठाएं, लाइक दिस। कुछ देर होल्ड करने के बाद में दूसरा पैर उठाएं। इसी को आप 2 से 5 बार, 10 बार तक रिपीट कर सकते हैं।
इसी के अगले प्रकार में एक पैर को पीठ के पीछे ले जाएं और डायगोनली लेफ्ट हैंड को और राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। इसकी जो अगली कड़ी है उसमें दोनों पैरों को दोनों हाथों को ऊपर तरफ लेके जाए और सीना को ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आना है। ये है आपका शलभासन। शलभासन के 2 अभ्यास। बाकी बीच बीच में जब आपको थकान लगे, जब आपको समस्या लगे, रिलैक्स होने का मन करे, तो आप इस अवस्था में बैठ के, इसके पहले आपको सबसे पहला अभ्यास बताया था मकरासन। ये मकरासन है। इस अवस्था में आके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ देर तक इसको करने के बाद जब आप रिलैक्स हो जाएं, चीज़ें इसमें ध्यान देंगे, फिर आप अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है धनुरासन। धनुरासन में क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाके पैरों को पकड़ना है और फिर इसको खींच के धनुष के आकार की बॉडी पोस्टर बनाना है। कुछ देर रोक के रखने के बाद में रिलैक्स हो जाएगा। जिसको कमर दर्द बहुत ज़्यादा है वो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। जब बाकी आसनों से कमर दर्द में आराम मिलने लगे तो फिर धीरे धीरे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो आसन थोड़ा टिपिकल है, टफ है और जो दर्द आपको ज़्यादा है उसको आप अवॉइड करिए। जो इजी आसन है उसको आप सबसे पहले उसका अभ्यास करिए और जब धीरे धीरे आपको दर्द में आराम लगने लगे फिर जो बाकी आसन है, जो टिपिकल आसन भी है, उसका भी अभ्यास करना शुरू करिए। आइए एक बार फिर से देखते हैं धनुरासन। नीचे की तरफ आए, लंबी गहरी सांस लीजिए,
रिलैक्स करें, ऋषि इसको बॉडी को रिलैक्स करें। और आसन के बाद में हम कुछ आसन की बात करने जा रहे हैं जो सीधे लेट के होगा। सीधे लेट के करने वाले आसनों में सबसे पहले आता है मरकट आसन। मरकट आसन में 3 अभ्यास हैं, उसके 3 प्रकार हैं, उसके 3 स्टेप हैं। मांसपेशियों में दर्द होने लगे, सबसे पहले आपको रिलैक्स हो जाना है। जल्दबाजी में कोई भी आसन ना करें, स्मूथ वे में धीरे धीरे आप आसन का अभ्यास करें, उसका लाभ उठाएं। अगला है मरकट आसन। मरकट आसन में 3 अभ्यास है। उसके पहले सबसे आपको सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद में दोनों हाथों को फैला दीजिए। सबसे पहले आपको सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद में दोनों हाथों को से फैला लीजिए। पैर को फोल्ड कर लीजिए। पैर को फोल्ड करने के बाद जैसा हम कर रहे हैं वैसे आप उसको दोहराते जाइए। दोनों पैर को फोल्ड करते हुए आगे की तरफ आए। फिर आपका नेक और पैर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, लाइक दिस। जैसे आपका जो है पैर दाहिने की तरफ जो है फोल्ड हो रहा है तो गर्दन आपका बाएं तरफ है। इसी का उपयोग करना है आपको। इसमें जो अगला प्रकार है, इसमें दोनों पैरों के बीच में जो पहले जगह नहीं किए थे, अब थोड़ा सा स्पेस कर लेना है। स्पेस करने के बाद बाकी सारी चीज़ें वैसे ही दोहराना है। इसके अगले कड़ी में जो तीसरा स्टेप है, दोनों पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोलने के बाद एक पैर को ऊपर उठाइए और जो बाकी नीचे पैर है वो पूरा सीधा होना चाहिए। और जो पैर ऊपर उठा है उसमें भी किसी प्रकार का बेंड नहीं होना चाहिए। फिर उससे धीरे धीरे जो अपोजिट हैंड को पकड़ने का प्रयास करें। पैर और हाथ दोनों सीधे होने चाहिए। पैर को हाथ से जो है टच कराने का प्रयास करें। टच हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो धीरे धीरे
ये हो गया आपका मरकटासन का 3 अभ्यास। अगला अभ्यास है अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त ये सारे जो आसन बताए जा रहे हैं कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, उसको जो है कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। अगला है अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन में सीधे लेट जाइए, एक पैर को फोल्ड करके दोनों पैर हाथ की हथेलियों को लॉक करके इसको चेस्ट से जो है टच कराना है। ऊपर की तरफ है, सांस छोड़ते हुए निकाल दी जाओगे तो नहीं जाओगे। अब इसको दोनों पैर एक साथ रखते हैं। ये हो गया आपका अर्ध पवन मुक्त आसन। अब करते हैं अगला जो आसन है वो सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन में क्या करना है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बहुत आसानी से धीरे धीरे करना है। सबसे पहले सीधे लेट जाइए, सीधे लेटने के बाद में हाथ के हथेली से पीछे से एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और कमर को जो है रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ उसको उठाने का प्रयास करें, लाइक दिस। धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे की तरफ आए, दोनों पैरों को रिलैक्स करें। तो एक बार फिर से ऐसे ही आप धीरे धीरे जितने भी कमर और रीढ़ की हड्डी के भी हम आपको अभ्यास कराएं,
इसका धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस में आप इसको कीजिए, धीरे धीरे आपके कमर दर्द, फिर की हड्डी के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद।